ठीक, तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम। तो क्वेश्चन में सिंपल आपको ये बोला गया है कि अगर ये ब्लॉक जब इंक्लाइंड के ऊपर है टॉप पॉइंट पे और टॉप पॉइंट से जब बॉटम पे आ जाएगा, सिंपली बोले तो जब ये ब्लॉक लुढ़क के यहाँ आएगा तो यहाँ आने बाद इसका स्पीड कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपको दिख रहा है इंक्लाइंड ब्लॉक है जिसका एंगल कितना है, थीटा। तो और इंक्लाइंड प्लेन का लंबाई लेंथ कितना है, एल। ग्राउंड से इस इंक्लाइंड प्लेन का जो वर्टिकल हाइट है वो है एच। तो इस ट्राइंगल में अगर आप पहले कैलकुलेट करके रख ले यहाँ कि साइन थीटा अगर हमें कहीं पे यूज होगा तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस केस में है कितना, एच अपॉन हाइपोटेनस कितना, एल। तो साइन थीटा हो गया एच अपॉन एल। अब इस ब्लॉक को जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि सरफेस कैसा है, स्मूथ। तो स्मूथ अगर सरफेस रहता है तो इस केस में आप ये मानते हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू वो कितना होता है, 0, क्योंकि आपको दिया हुआ है म्यू का वैल्यू कितना है, 0। जब ब्लॉक यहां से यहां आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि ब्लॉक पे टोटल फोर्स को दिखा दे। ओवरऑल बोले तो आपको इस क्वेश्चन में पहले फ्री बॉडी डायग्राम को समझना होगा, उसी की हेल्प से आप कर पाइएगा। इस क्वेश्चन को इस ब्लॉक के ऊपर आप देखिए, जैसे अगर यहाँ पे ग्राउंड है तो ग्राउंड क्या लगाता है, जब ब्लॉक कहीं पे रहता है सरफेस के ऊपर तो सरफेस से ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है। तो इस केस में यहाँ इस ग्राउंड के इस सरफेस के कारण ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बाबू, नॉर्मल। क्या लग रहा है, नॉर्मल। दूसरा फोर्स आप देखेंगे कि इस ब्लॉक के नीचे के तरफ क्या लगेगा, mg। ठीक, अब mg को जब हम कंपोनेंट करेंगे तो mg का 2 कंपोनेंट आएगा। अगर ये थीटा है तो आप अभी तक प्रैक्टिस से आपको पता चल गया होगा कि जनरली इंक्लाइंड के लॉन्ग जो फोर्स आता है उसको हम लिखते हैं क्या, mg sin थीटा। ठीक, और इसके जो परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, mg cos थीटा। ओवरऑल इस ब्लॉक पे इंक्लाइंड सरफेस से ऊपर के तरफ एक फोर्स लग रहा है वो है नॉर्मल, नीचे एक फोर्स लग रहा है जिसको आप लिख रहे हैं mg cos थीटा। एक फोर्स नीचे लग रहा है जिसका वैल्यू है mg sin थीटा। ठीक, जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है इस केस में एक्सटर्नल फोर्स कहीं से नहीं लग रहा और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं WET, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम आपको कहता क्या है कि W ऑल बराबर क्या, डेल्टा के। W ऑल होता क्या है कि इस सिस्टम पे, इस ब्लॉक पे ऊपर से नीचे आने के केस में जो भी फोर्स लग रहा है उस सारे फोर्स का आप वर्क लिख लीजिए और उसको आप लिख दीजिए किसके बराबर, डेल्टा के, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि शुरू में कितना एनर्जी था, बाद में कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा के अगर लिखेंगे, जब भी हम लिखेंगे तो वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस केस में आप देखिए कि ब्लॉक आ रहा है नीचे, ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये नीचे की तरफ होगा, एस वेक्टर। और नॉर्मल अगर आप फोर्स देखें तो नॉर्मल फोर्स है सरफेस के परपेंडिकुलर, और जब दो चीज दैट इज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो इसका वर्क कितना होता है बाबू, 0। कितना, 0। सेम यही यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और नीचे की तरफ क्या है, mg cos थीटा, और इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगेन यहाँ पे भी वर्क क्या होगा, 0। ओवरऑल हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो आप तोड़ के रखे हैं सारे कंपोनेंट्स को, तो इसमें एक कंपोनेंट है वर्क नॉर्मल का, दूसरा है वर्क mg sin थीटा का, तीसरा वर्क है mg cos थीटा का, जो कि बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के। अब वर्क नॉर्मल का वैल्यू कितना है, 0। mg cos थीटा का वैल्यू कितना है, 0। अब बच गया क्या, वर्क mg sin थीटा। और mg sin थीटा का क्या लिखोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो वर्क आप क्या लिखते हैं,
वर्क आप लिखते हैं क्या, यहाँ वर्क का फॉर्मूला आप लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, और जब एंगल 0 डिग्री होता है तो वर्क ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और इसको आप डायरेक्ट लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो mg साइन थीटा को लिख लो बाबू यहाँ, mg साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब ऊपर से नीचे आ रहा है टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट के बीच के केस में, ऊपर से नीचे आने के केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंथ की ब्लॉक जो ऊपर से नीचे आए तो कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है वो है L, तो आप उससे इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, बराबर डेल्टा के फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को क्या लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, अगर शुरू में ब्लॉक का स्पीड 0 था तो शुरू का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0। अब यहाँ अप्लाई कर दीजिए आप, एम जी साइन थीटा का वैल्यू कितना लिखोगे पहले से हम लोग कैलकुलेट करके रखे, और वो कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज h अपॉन l, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, m से m खत्म 2 इधर आएगा, ओवरऑल v का वैल्यू अंडर रूट 2 g और यहाँ L था एक मिनट मिस्टेक, अंडर रूट 2gh, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो सिंपल, जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा था तो इस केस में आपको यहाँ का स्पीड बताना था, और स्पीड बताने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बताता है कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे आने के बाद इस ब्लॉक का स्पीड कितना हो जाएगा, इस डब्बे का स्पीड कितना हो जाएगा वो हम पता कर लिए, और वो कितना अंडर रूट 2gh मीटर पर सेकेंड।